अपने शरीर और बुद्धि को ऐसे बनाओ कि आपकी बुद्धि और शरीर के आगे कोई भी दुख और सुख और सर्दी गर्मी सब समान लगे, उसका आप पर कोई भी फर्क ना पड़े। ऐसे खुद को बनाने के लिए एक रहस्यमय प्राचीन रास्ता है। उसी रास्ते के बारे में हम आज कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत। पहली कहानी, एक साधु। एक जंगल में एक साधु बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मग्न था। उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे और यह साधु अपनी तपस्या में मग्न थे। इन्हें पता नहीं था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहां से भाग रहा था तो उसने इस साधु को देखा और इन्हें सावधान किया कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। सारे लोग यहां से भाग रहे हैं, आप भी यहां से चलो। तो उस साधु ने कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। कुछ देर के बाद पानी साधु के गले तक आ गया। तभी वहां से कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उनसे कहा कि आप हमारे साथ नाव में बैठ जाओ, वरना आप डूब जाएंगे। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह लोग भी वहां से नाव लेकर चले गए। थोड़ी देर के बाद जब पानी बढ़ने लगा तो वह साधु एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो लोगों को बचा रहा था। जब उन्होंने इस साधु को देखा तो साधु की तरफ रस्सी फेंकी और उन्हें ऊपर आने को कहा। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह हेलीकॉप्टर वाले भी वहां से चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और वह साधु पानी में डूबकर ही मर गया। जब वो मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतना आपको रात दिन याद किया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे बचाने के लिए 3 बार मैंने ही तो उन तीनों इंसानों को भेजा था। एक बार पैदल, दूसरी बार नाव लेकर और तीसरे बार हेलीकॉप्टर लेकर। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजते हैं हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम अपने घमंड में उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और ऐसे मौके हाथ से गवा देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, ये गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उसे व्यापारी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था और जिस आदमी से उसे व्यापारी ने कर्ज लिया था वो उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। तो व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था। तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा दे नहीं पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा, क्योंकि वो मजबूर था और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज भी माफ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो मैं माफ कर दूंगा, मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाली भी। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़े ही चालाकी से। उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले डाले थे और यह व्यापारी की बेटी को दिख गया था कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई थी कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काले ही पत्थर होंगे और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बता दी कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्जा भी माफ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला जरूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैली से पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकला था वह सफेद था या काला था? लड़की ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो। अगर थैली में सफेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकला था और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफेद पत्थर निकला था और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। और सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकला था वह सफेद था, इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ हो गया और उसकी बेटी को
उस आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। जिंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालत होती है उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फायदा उठाना चाहता हो, दो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे, लोग उतना ज्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को गालियां देना ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप समंदर की तरह बनो। मतलब ये है कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, जिंदगी की परेशानियां। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। कई सालों के बाद वह लड़का अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? हेलो। उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं हाँ, और वह उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदने हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चों ने थोड़ा सा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से बचा रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीजों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज करने, आंधी, तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। 4 दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अभी बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था, और उसकी जो टीनियां थी वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी, और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अब बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा वह पौधा जो हमने घर से बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे पॉसिबल है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा तुमने ठीक कहा, जो ख्वाजा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होगी, और उन्हीं प्रॉब्लम से लड़ते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है, और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है, और जो तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है, और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है, और अब यह सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफिकल्टीज से नहीं गुजारोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना तरक्की नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगा, और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। यह सुनने के बाद उसे लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट और डिफिकल्टी, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफिकल्टी हमें स्ट्रांग बनती है और हमारी जिंदगी में हमें ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। किसी ने कहा है
कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी एक चिड़िया थी। उस